क्या चुनाव आयोग में किसी तरह का हस्तक्षेप है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष है? ऐसे कई सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ ने चुनाव आयोग की हकीकत और इसके फंसाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या सीईसी दबाव में काम कर रहे हैं और आखिर क्यों मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने 6 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते। सुकुमार सेन के रूप में पहले, के.वी.के. सुंदरम के रूप में दूसरे और एस.पी. सेन के रूप में तीसरे सीईसी का कार्यकाल 8 और 4 साल का था। इससे उनके कार्यकाल की अवधि का पता चलता है। सरकार ये जानती है जिनको वो आयुक्त और मुख्य आयुक्त नियुक्त कर रही है वो प्रावधान के मुताबिक अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते और इस पर सरकार अपना रुख कोर्ट को बताए। हम ये साफ देख सकते हैं कि यूपीए की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार, ऐसा लगातार हो रहा है। सीईसी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे। चुनाव आयोग के इस ग्रे एरिया को सही करने के लिए एक कानून होना चाहिए। ये सरकार का हिस्सा होने से तो इसकी एक स्वतंत्र भूमिका नहीं हो सकती। आखिरकार ये सरकार से वित्त पोषित होता है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने आगे कहा कि इस अदालत द्वारा न्यायिक जांच के लिए खुले मामले वे हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अदालत प्रावधान बढ़ा और बना सकती है, लेकिन जब संविधान के मूल प्रावधान यानी मूल भावना पर प्रहार की बात आती है तो ये संसद में बहस का मुद्दा है, न कि अदालत के लिए। हालांकि सीईसी और ईसी को लेकर सर्वोच्च अदालत ने सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त के कंधे पर बेशुमार शक्तियां निहित की है। अदालत का कहना है कि वो सीईसी के रूप में एक मजबूत व्यक्ति को देखना चाहता है। अदालत ने आर्टिकल 324 के विषय को उठाया जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें इस तरह से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। कोर्ट के मुताबिक सीईसी को टी.एन. शेषन जैसा होना चाहिए। टी.एन. शेषन केंद्र सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव थे। शेषन इस देश के चुनाव आयुक्त रहे। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक का था। उन्होंने अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इसका प्रयास एक ऐसी प्रणाली को स्थापित करना है जिसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त हो। पीठ ने कहा कि कई सीईसी रहे हैं और टी.एन. शेषन जैसे कभी कभार ही होते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई उन्हें कंट्रोल करे। 2 ईसी और सीईसी के नाजुक कंधों पर भारी शक्तियां निहित हैं। हमें सीईसी के पद के लिए सबसे अच्छा और मजबूत व्यक्ति ढूंढना होगा जो राजनैतिक, मजबूत और किसी के प्रभाव से परे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संसद द्वारा एक कानून बनाने की परिकल्पना की थी जो कि पिछले कई सालों में नहीं की गई, जिसके कारण केंद्र द्वारा इसका फायदा उठाता जा रहा है। 2004 से किसी सीईसी ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। यूपीए के 10 साल के शासन में 6 सीईसी रहे, वहीं एनडीए के 8 साल के शासन में 8 मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। बहरहाल निर्वाचन आयुक्तों को लेकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का जो जिक्र किया है, अब ऐसे में देखना होगा कि सीईसी की नियुक्ति में आखिर क्या बदलाव आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।